दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आपका मेडिकल स्टोर किसी सरकारी अस्पताल जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सीएससी या पीएससी के आसपास है तो आपको डॉक्टर साहब से प्रिस्क्रिप्शन की सेटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना डॉक्टर साहब से पर्चे की सेटिंग के आपका काम एक दिन के लिए भी नहीं चल पाएगा। सेटिंग आप कर भी लेंगे लेकिन आप हिसाब डॉक्टर साहब का अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो वहां भी आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इनफैक्ट करके दिखाऊंगा कि डॉक्टर साहब का हिसाब किस तरीके से बनाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको कहीं लिखी पढ़ी नहीं मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, अगर आप भी डॉक्टर साहब से सेटिंग करते हैं और उनको हिसाब देते हैं। तो देखिए, हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर साहब का हिसाब ट्रांसपेरेंसी के साथ में किस तरीके से बनाना चाहिए। हिसाब बनाने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज, आपके पास पेन होना चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए, एक छोटा कॉपी होना चाहिए पर्चा वाला, और एक खाली दवा का डिब्बा होना चाहिए। ये चार चीजें आपके पास है, और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। ये चार चीजें, पांच चीजें आपके पास हैं, आप बहुत आराम से हिसाब बना पाओगे। ध्यान आपको रखना है ट्रांसपेरेंसी का, जिससे डॉक्टर का ट्रस्ट बिल्ड हो और आपको वो और ज्यादा पर्चे दे, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपका वेटेज बन पाए। डॉक्टर साहब कहें कि हाँ, ये लड़का ईमानदार है। तो अगर आपको डॉक्टर साहब ईमानदार कहेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से ट्रांसपेरेंसी डॉक्टर साहब का हिसाब करोगे तो आपका बिजनेस और अच्छा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आपको और पर्चे देंगे। वही बताता हूँ कि आपको बनाना कैसे है। तो भाई कैमरा चल लाओ, और जो लिखो वो साफ साफ दिखना चाहिए। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले डेट वाइज मेंशन करना है। मान लीजिए चलिए कि आज 28 तारीख है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे 28 मई 2025। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब ने आपको आज के दिन में 2 पर्चे दिए हैं, तो आपको करना क्या है। पहला पर्चा, अभी हट जाओ, वीडियो बना रहे हैं, आगे आगे जाओ, डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं यार। वहाँ बैठ जाता हूँ मैं। पहला पर्चा, अब मान के चलिए कि इस पर्चे में आपको डॉक्टर साहब ने 2-3 दवाइयाँ दी थी। जैसे कि पहली दवा थी मल्टीविटामिन्स, तो मल्टीविटामिन की एमआरपी थी 250 रुपये। दूसरी दवा थी ESR यानी कि गैस की दवा, उसकी एमआरपी थी 110 रुपये। तीसरी दवा थी एसिक्लोपैरा, इसको एसी पैरा बोल देते हैं, एसिक्लोपैरा, जिसकी एमआरपी थी 70 रुपये। एक पर्चे में ये 3 दवाइयाँ थी मान लीजिए। अब आप इसको वहाँ पर जोड़ लेंगे। आ रहा है सब साफ साफ? इसका योग हो गया आपका 430 रुपये। ये हो गया पहले पर्चे का। मानिए डॉक्टर साहब ने आपको एक पर्चा और दिया था, दूसरा पर्चा जो था साफ साफ एकदम लिखिए कि डॉक्टर साहब को भी समझ में आए कि उन्होंने कौन कौन सी दवाइयाँ दी थी और उसका एमआरपी क्या था आपके यहाँ पे। दूसरा पर्चा हो गया, मान लीजिए दूसरे पर्चे में डॉक्टर साहब ने दिया था सिर्फ मल्टीविटामिन, इसकी एमआरपी थी 250 रुपये, और एक दिया था उन्होंने प्रोटीन पाउडर, इसकी एमआरपी थी 450 रुपये। अब ये आपने जोड़ लिया 250 प्लस 450, ये हो गया 700 रुपये। अब मान लीजिए तीसरा पर्चा डॉक्टर साहब ने आपको दिया था, तीसरा पर्चा सब आपको साफ साफ एकदम लिखना है कि डॉक्टर साहब अगर नींद में भी रहें तो भी समझ जाएं कि आपने क्या वहाँ पर दिखाया, हिसाब किताब कैसे बनाया है। मान लीजिए तीसरे पर्चे में डॉक्टर साहब ने SP दिया था, एक DSR दिया था। SP के एमआरपी थी 130 रुपये, एक DSR दिया था, उसकी एमआरपी थी आपकी 110 रुपये, और एक CV दिया था, इसकी एमआरपी थी 203 रुपये। इसको आपने जोड़ दिया 130, 110 और 203, आपका हो गया 443 रुपये। अभी आपका मान रहा हमने आपको दिन भर में 3 पर्चे दिए थे, आपने इसमें साफ साफ दिखा दिया है कि पहले पर्चे में मल्टीविटामिन था, DSR था, एसिक्लोपैरा था, इसकी एमआरपी ये थी, और कुल योग ही आया। अब ऐसे ही सेम इसमें भी है। अब आते हैं फाइनल हिसाब के ऊपर। फाइनल हिसाब में क्या करना है, आपको लिखना है टोटल अमाउंट जो डॉक्टर साहब को आपको पे करना है, टोटल अमाउंट। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहला पर्चा,
पहले पर्चे का वैल्यू कितना हुआ था? 430 रुपये। दूसरा पर्चा 700 रुपये। साफ साफ आ रहा है, देख रहे हो? तीसरा पर्चा 443 रुपये। ये हो गया। आप सब जोड़ लीजिए आप, 430 रुपये, 700 रुपये, 443 रुपये, टोटल हो गया आपका 1573 रुपये। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब को आपको इसमें से लेना है 30%, यहाँ पर 30% करिए और 1573 रुपये का 30% आपका हो जाएगा 471 रुपये। ये तरीका आपने साफ साफ इसमें लिख दिया। अब ये आपका इस्तेमाल होगा हाइलाइटर। यहाँ पर हाइलाइटर को क्या करना है, आप मेन मेगा के ऊपर को हाईलाइट कर दीजिए। जैसे ये पहला पर्चे का अमाउंट था 430, दूसरे पर्चे का अमाउंट था 700 रुपये, तीसरे पर्चे का अमाउंट था 443 रुपये। अब टोटल आपका जो हो गया वो हो गया 471 रुपये 30% के हिसाब से। अब डॉक्टर साहब को जब आप ये हिसाब देंगे, डॉक्टर साहब एकदम क्लियर रहेंगे कि आपको उन्होंने जो पर्चे दिए थे उसमें ये दवाइयाँ थी, उसकी दवाओं के मार्केट ये थी, टोटल योग इतना था। पहले पर्चे का अलग, दूसरे पर्चे का अलग, तीसरे पर्चे का अलग, यहाँ पर डेट साफ साफ मेंशन है, टोटल 30% में इतना अमाउंट हो गया, ये हो गया। उससे कह रहे हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। हमको दिखाओ अब इससे क्या होगा, इसको हटाओ। अब इससे क्या होगा कि एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और इस हिसाब में आप देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें डॉक्टर साहब को डाउट रहती है कि मैंने दवा पर्चे में 4 दवा लिखी थी, इसमें उन्होंने पता नहीं क्या दिया, तो इसमें साफ दिखा रहा है कि पहले पर्चे में 3 दवाइयाँ थी, दूसरे में 2 थी, तीसरे में 3 थी, और क्या क्या कौन दवा थी, क्या एमआरपी था, कितना योग बना, इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी है। डॉक्टर साहब बड़े आराम समझ जाएंगे। अब इसको देने की बारी आती है, तो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मोड़ते हैं और एक लिफाफे में रख के डॉक्टर साहब को पकड़ा देते हैं। तो लिफाफे वाली गलती मत कीजिएगा कि लिफाफा बहुत बदनाम है। आपको करना क्या है, ये मैंने दवा का खाली रैपर रखा है, इस खाली रैपर में आप ये पर्चा डालिए, आराम से इसको पर्चे को आप इसमें इंटर कीजिए, पैसा जो अमाउंट बना है वो पैसा आप इसमें डाल दीजिए, इसको बंद कीजिए और आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनको आराम से पकड़ाओ, साहब आपका ये कल की आपकी ये दवाई थी सर, इसको प्लीज़ खा लीजिए। वो आराम से लेंगे, अपने जेब में रख लेंगे। अस्पताल है, 100 कैमरे लगे होते हैं, कैमरा भी अगर देखेगा तो कोई नहीं बता पाएगा कि इस दवा के अंदर क्या था। तो आपका काम भी हो जाएगा, डॉक्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप लिफाफे में देंगे तो हो सकता है कि आदमी शक करे, लेकिन इस वाले लिफाफे में कोई शक नहीं करेगा। तो आपको जब भी हिसाब करना हो तो आप ऐसे एक रैपर ले लें, उसमें जो है दवा रख दें, पैसे रख दें, डॉक्टर साहब को दे दें। डॉक्टर साहब अगर 10 लोग के सामने बैठे तो भी वो आराम से लेकर के अपनी जेब में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हिसाब को बनाया जाता है और डॉक्टर साहब को दिया जाता है। अब इससे आसान भाषा में, इससे आसान तरीके से मैं आपको क्या बता दूं भाई, मेडिकल स्टोर की जो वीडियोस होती हैं वो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहता हूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं, छोटी छोटी डिटेल चीज़ें आप तक बताने का प्रयास करता हूं। और आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप अभी मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, अभी आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं लेकिन अभी आपने खोला नहीं, तो आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA। मेरा कोर्स का ये लोगो दिखेगा आपको, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और आसान भाषा में इस ऐप को पा जाएंगे और सारी जानकारी आपको चाहिए एज अ फ्रेशर मेडिकल स्टोर के बारे में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं या फिर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, फिर होने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने की आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।